वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। खुशामदीद आपको कहते हैं। और सर्दियों की जनाब आमद नहीं, सर्दियां आ चुकी हैं। तो जनाब जैसे सर्दियां आती हैं, मौसम तब्दील होता है, हमारी स्किन तब्दील होती है, हमारी सेहत तब्दील होती है, और उसके साथ साथ हमारी स्किन और सेहत और बालों के जो मसले मसाइल हैं उनकी नौयत जो है वो भी चेंज होती जाती है। तो हम एक सेगमेंट आपके लिए लाजमी डिज़ाइन करते हैं कि कैसे हम अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं सेहत के हवाले से, स्किन के हवाले से, हमारी ब्यूटी के हवाले से, हम उस पर कैसे काबू पा सकते हैं विदाउट गोइंग टू अ सैलून। और आपके किचन की जो चीज़ें हैं उससे अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करें तो जो भी हमारे स्किन से जुड़े मसले मसाइल हैं या हमारी हेल्थ से जुड़े मसले मसाइल हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आज एक ऐसी ही चीज़ हम उस हवाले से बात करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड आंवला। तो आंवले के फ़ायदे आपने बहुत सुने होंगे, अपनी अम्मियों से बहुत सुने होंगे, अपनी नानी दादी से बहुत सुने होंगे कि इसको खाने के जितने फ़ायदे हैं, इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है आपकी बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए वो भी जनाब अनलिमिटेड है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम आंवले के जो फ़वाइद हैं, इसकी जो अफादियत है, उसको अपने आज के इस सेगमेंट में हम कवर कर सकें। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है नैयर आपा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का तो शुक्र। बालों की तो हमारी बचपन की हम फेवरेट चीज़ सुनते आ रहे थे, अम्मा हमें बना कर देती थी आंवला, रीठा, सिकाकाई। मुझे तो याद है मैं तो उसका पानी लगाया करती थी अपने बालों में। तो हम बालों की तो कंडीशंस के ऊपर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आंवले की ओवरऑल जो हमारी सेहत को फ़ायदे हैं हाँ उस जी, पर बात करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे। तो मैं समझती हूँ कि आंवला अगर आपके घर के अंदर मौजूद है, सस्ता तरीन जो है ये फल है, हर्ब कह लें, वेजीज, क्योंकि वेजिटेबल शॉप्स पे मिलता है, तो इसलिए जो है ना इसको हम फ्रूट में कंसीडर नहीं करते। अगर आंवला आपके घर के अंदर है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, किसी भी तरह के कोई भी जो है वो एक मौसम चेंज होने की वजह से जो है वो आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आंवला बच्चों को भी दे, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, कोई नाश्ता नहीं करके जा रहे हैं, तो आंवला अगर आपके घर में पड़ा हुआ है, 2 आप आंवला निकालें और बड़े शौक़ से, बड़े मज़े से आंवले का मुरब्बा खाया जाता है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आंवले का मुरब्बा हमारे घर से कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी भी मेरे फ्रिज के अंदर हर वक्त जो है वो आंवले का मुरब्बा मौजूद होता है। तो आंवला अगर 2 आंवला नाश्ते के अंदर, अगर कुछ भी नहीं बच्चे खा रहे, कुछ नहीं आप खा के जा रहे, 2 आंवला अगर आप खाना शुरू कर देते हैं, आप बिलीव करें कि आप किसी भी तरह की छोटी मोटी बीमारियां जो भी हैं उनके अलावा कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ आंवला का 2 से 3 आंवला खाली पेट जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो आप देखें कि आपका इम्यून भी जो है वो बूस्ट रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसके साथ बेहतर रहेगा। रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये बेहतरीन, कोई आपको एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंवला जो है वो, इसलिए आप देखें कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो हल्दी पे था। इस टाइम हल्दी मार्केट में भरी हुई है, वेजिटेबल शॉप्स पे है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको आंवला भी नज़र ठीक। आएगा, क्योंकि ये सर्दियां स्टार्ट होते साथ तो ही इसको अगर आंवला। कोई शख्स मुरब्बे के साथ नहीं खाना चाहता, हाँ बहुत सारे जी, लोग होते हैं जब बहुत मीठा महसूस हो रहा है, हाँ किसी जी, को डायबिटीज़ है, जी तो जी चूंकि जी, जो मुरब्बा होता है वो यूजुअली बहुत मीठे मीठा के होता साथ है। होता है। जी बिल्कुल, मैंने बात की बच्चों की, या कोई भी जिनको कोई भी इस तरह के डायबिटीज़ के या कोई भी इश्यूज़ नहीं है, तो उनके लिए जो है वो ओवरऑल बेहतर है। अच्छा, अगर अब बात आ जाती है या डायबिटीज़ की, या उन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस है कि उनका जो है वो मीठा नहीं खाना, वेट जो है वो गेन ना हो, तो उसके लिए आंवले के मुरब्बे को धो के आप यूज़ ओके, कर अच्छा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका पाउडर बनता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मैं आंवला बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगी कि आंवला आपने बनाना किस तरह से है। मीठा नहीं खाना चाह रहे तो आंवले को आप जो है वो धो के खा सकते हैं। आप मार्केट से 1 किलो अगर आंवला लेके आए हैं, ठीक है, पहले 1 किलो को ट्राई करें अगर आप फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं, 100-150 रुपये किलो आम से अवेलेबल अच्छा। है। आप 1 किलो आंवला लेके आएँ, इसको आप जो है वो सारी रात के लिए जो है वो पानी के अंदर जो है वो भिगो दें। सुबह में या 2-4 घंटे के बाद आप इसको जो है वो अच्छे से जो है वो वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है और थोड़ा सा स्टीम के अंदर इसको बॉईल कर लेना है। उसी पानी के अंदर आपने तकरीबन हाफ़ केजी आप शुगर डाल लें, या हाफ़ केजी आप इसमें शक्कर डाल लें, 4-5 लेमन जूस डाल लें और हाफ़ टी स्पून नमक ही डाल लें, ठीक है। इसको आप पका लें। ये देखें मेरे घर का बना हुआ है आंवला, फ्रेश है बिल्कुल, ठीक है, चीनी में बनाया हुआ है इसको।
तो ये जब पानी ड्राई हो जाए, इसका तार सा बन जाए, ये आपका 6 महीने के लिए, साल के लिए आप इसको संभाल के रख सकती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे वगैरह हर कोई जो है वो इसके शौक़ से खाता है, ठीक है। आजकल आप देखें कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी जो है वो सोर थ्रोट, रेशा, बलगम और स्मोक की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप जो है वो इसको वॉश रोज का करके 1 पीस ले सकते हैं, 2 2 दाने, पीस ले, 2 दाने 2 आराम से पीस लिए जा आप सकते हैं, आराम ठीक से है। इसके खा सकते हैं। आप आंवला नहीं खाना चाह रहे तो ड्राई फॉर्म के अंदर आंवला पंसारी की दुकान पे जाएं, वहाँ पे ड्राई फॉर्म में मिलता है। अच्छे से घर ला के नीट क्लीन करके, इसके अंदर के कई दफ़ा छिलके उसके अंदर होते हैं, तो अच्छे से कपड़े के अंदर मसल के, तो इसको पंसारी की दुकान से ही आपको जो है वो ग्राइंड करवाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना मोटा होता है कि ये आपके ग्राइंडर में नहीं पिसेगा। इस तरीके से ग्राइंड होकर ये आपका जो है वो पाउडर बन जाता है। 1/4 टीस्पून आप अगर आंवले का पाउडर लेना शुरू करते हैं, वो लोग जिनकी डायबिटीज़, हाई शुगर रहती है, डायबिटीज़ की वजह से कोई ज़ख़म हो जाता है, ज़ख़म नहीं भर रहा, उन लोगों के लिए आप ये यकीन करें कि मैजिक है। अगर आप 1/2 टीस्पून जो है वो इसको नीम गर्म पानी के अंदर डाल लें, साथ इसके अंदर आप जो है वो एक टहनी कड़ी पत्ता आप घर में लाजमी लगाएं। जैसे मैं एलोवेरा की बात करती हूँ, तो कड़ी पत्ते के चंद पत्ते इसके अंदर डाल के कहवा सा बना के आप इसको जो है वो कंज्यूम करें। ये ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है, फोड़े, फिंसी, ज़ख़म, दाने बन जाती है, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहे होते, तो ये जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि किसी भी तरह की एक्नी है उसको जो है ये ड्राई करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। जिन लोगों की लो ब्लड शुगर है वो इसको नहीं लें, उनके लिए ये सही नहीं है। उसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग है, बहुत ज़्यादा उनका चेहरा जो है वो फूला फूला रहता है, बलगमी जिसको जो है वो तबीयत उनकी कह लें, उनके लिए ये मैजिक ड्रिंक होगी, ठीक है। तो आंवला जो है वो अगर आप सिंपल आंवला 1/4 टीस्पून नीम गर्म पानी में, उसमें आप बेशक थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, शुगर का मसला नहीं है, थोड़ी सी लेकिन हनी अगर डाल मैं लें। पूछूं कि बेहतरीन फॉर्म कैसे इसको खाना है, तो पाउडर या बेहतरीन फॉर्म तो मैं यही as it is रिकमेंड जो है करूँगी, आंवला, ठीक। उसके बाद अचार। अच्छा, अचार इसका हम डालते हैं जैसे ही आंवले का, आम का सीज़न शुरू होता है, आंवले का अचार बहुत मज़े का होता है। अलग से आप आंवले का अचार बना सकते हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है आंवले के अचार बनाने की। पाउडर फॉर्म में भी बेस्ट रहता है, लेकिन यह है कि इनके जो जूसीज हैं, इनकी क्वालिटीज़ अचार के अंदर, फाइबर आंवले भी के होगा अंदर obviously, फाइबर भी, हाँ। वो वो जो as है it वो is सेफ, आपको फायदा वो पूरा as it is। मिलेगा, ठीक जी है। जी जी। तो अचार जो है वो आप, इसका अचार का तरीकाकार भी यही, अच्छी तरह से जो है इसको आप धो के, इसको गरम गरम सरसों के तेल के अंदर आप जो है वो डाल दें, ठीक है। पानी बिल्कुल भी इसके ऊपर ना लगा हुआ, और अचार के मसाले हल्के से जो है वो मोटे मोटे क्रश करके, ग्राइंड करके आप डाल दें। गरम तेल के अंदर ही डालेंगे, 8 दिन के अंदर अंदर ये आपका अचार बिल्कुल रेडी हो जाए, ठीक हो गया, ठीक है। अगर, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमने अचार डाला तो वो सख्त है, वो गला नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हल्का सा उसको स्टीम, इसी के पानी के अंदर, मैं अलग से पानी नहीं डालती, मैं क्या करती हूँ, पहले देचकी के अंदर आंवला डाल के हल्की सी आंच के ऊपर ढक के, जब ये स्टीम के अंदर अपना ही पानी छोड़ देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं इसी के अंदर जो है वो सरसों का तेल डाल देती हूँ, जिसके अंदर ये डिप हो जाए। एक बॉईल आता है, फ़ौरन आग बंद कर दें, उसी के अंदर जितने जो भी आपके अचार के मसाले होते हैं वो आप डाल दें। ये आपका साल के लिए जो है वो अचार रेडी हो गया। सही। तो आप 2 से 3 जो है वो आंवले आप खाना खा रहे हैं, तो उसके साथ आप अचार की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा नैयर, अब हम स्किन की बात कर लेते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो हमारी स्किन कंडीशन चेंज हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। अगर आपने सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा तो फिर ऑब्वियसली जो अर्ली एजिंग होती है, आपको पता है कि रिंकल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होना, और फिर पूरा साल हमारी स्किन जो है वो, तो सर्दियों में, विंटर्स में अपनी स्किन को आपने बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इसको जितना मॉइस्चराइज हम कर सकते हैं वो लाजमी क्या करें, क्योंकि एक्सट्रीम ठंड अगला जो महीना आने वाला है वो शदीद ठंड का होगा। तो ऐसे में आंवला जो है उसका इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। हाँ जी, लेकिन इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये ड्राई करता है, जो आंवले की प्रॉपर्टीज़ है, क्वालिटीज़ ये गर्मियों का इस्तेमाल जी, ज़्यादा ये बेहतर गर्मियों हुआ? में खाने के लिए बेहतर, लेकिन आप देखें कि ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन टॉनिक जो है ये बेहतरीन है, क्योंकि विटामिन सी के साथ है। इसकी जो कॉम्बिनेशन है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर्दियों के हवाले से, इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो ग्लिसरीन के साथ जो है वो बेस्ट है।
आप आंवला को इन्फ्यूज़ करें ग्लिसरीन के अंदर। आपने इसको इस तरह से इन्फ्यूज़ करना है कि सपोज़ अगर 100 ml आपके पास ग्लिसरीन है, 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है वो आंवले का पाउडर डाल दें और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून आप इसके अंदर ग्लिसरीन में डिस्टिल्ड वाटर डाल लें। 8 दिन के अंदर ये इन्फ्यूज़्ड आपका जो है वो बेहतरीन जो है वो विटामिन सी जो है वो आंवला जो है वो फेस सीरम आपके लिए जो है वो रेडी हो जाएगा, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, क्योंकि आंवले की जो क्वालिटी है ये आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, आपकी टैनिंग को जो है वो दूर करने के लिए जो है ये इसकी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ बेहतर है। तो जिन लोगों की एक्नी स्किन है, ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, जैसे गर्मियां है, तो इसको फिर जो है वो जितना आंवला पाउडर है उतनी आप मुल्तानी मिट्टी डाल के इसको मिक्स करके रख लें। आप इसको पानी के अंदर पेस्ट बना के अगर डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो 8 दिन के अंदर अंदर ये ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपकी एक्नी को ड्राई करेगा। ठीक है, ऑयली स्किन वाले इसको मुल्तानी मिट्टी के अंदर इस तरह से यूज़ करेंगे, ड्राई स्किन वाले आंवला के बेनिफिट्स लेने के लिए ग्लिसरीन के अंदर इसको इन्फ्यूज़ करके यूज़ करेंगे। बचपन से तो हम सुनते आ रहे हैं आंवले रीठे सिकाकाई, नानियों दादियों ने लगा के हमारी अम्मियों के बाल तो बड़े अच्छे कर दिए, हमारी अम्मियों के भी हम कुछ कंट्रोल में थे तो हमारे बाल भी बेहतर हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा टोटका था जो कि बहुत मेहनत तलब हुआ करता था, लेकिन इसके बड़े अब तो मैंने दूर दूर तक किसी को, शायद हम भी थोड़ी सी सुस्ती करती हैं अपने बच्चों के साथ, हम वो नहीं कर पाते। तो आंवले के ये तो हमें पता है कि जो फवायद हैं बालों के लिए वो बेतहाशा हैं। अब इस्तेमाल हम इसका कैसे कर सकते हैं? कोई नई रेसिपी आई है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नबिया आपका। आंवला हेयर ऑयल आप देखें मार्केट के अंदर आंवले बने होते, लिखा होता है आंवला हेयर ऑयल। आंवला हेयर ऑयल आप देखें कि जब बना रहे, अदरवाइज़ तो मैंने देखा है उसमें कलर, खुशबू, इतने स्ट्रॉन्ग एसेंस डाले हुए होते हैं। तो अगर आप आंवला को तेल के अंदर पका के ब्लैक कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्वालिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आजकल बच्चियों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो ऑयल लगाएं और पसंद भी नहीं करते। उसके लिए मैं आपको जो है वो आंवला हेयर टॉनिक जो है वो बनाना बताऊंगी कि आपने बाल वॉश कर लिए, वॉश करने के बाद आप इसको लगा लें। ठीक है, जिस तरह से फ्रीजी हेयर हैं, केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, डैमेज हैं, डैंड्रफ है, आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह से ये 100 ml अगर आपने पानी लिया है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर आप आंवले का पाउडर डाल लें। कड़ी लीफ आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त हैं बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए इनके बेनिफिट्स। तो साथ ही आप जो है वो ये 2-4 टहनियाँ इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी क्रश करके आप कड़ी लीफ की डाल दें। अगर आप सिर्फ आंवले का पाउडर भी इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये अगर आप अपने बालों में, ये जब हम पानी में डिप करते हैं तो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के बाल जो है वो वक्त से पहले जो है वो सफ़ेद हो रहे होते हैं, डाई अपने बालों में नहीं लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से अगर 100 ml वाटर है, 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है वो आंवला पाउडर डाल दें। आंवला पाउडर की ये क्वालिटी है कि वो बालों के अंदर जो है वो एक ब्लैक पिगमेंट दे देता है। आप इसमें जब डिप करेंगे तो डे बाय डे जो है ना ये पहले ब्राउन होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पानी ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई डाई वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना चाह रहे, आपने बाल धो लिए, बाल ड्राई हो गए हैं, आप ये वाला जो स्प्रे है आप अपने बालों के अंदर सारा कर लें, अपनी रूट्स, लेंथ एंड रूट्स के अंदर जो है अगर आप डेली बेसिस पे भी इसको यूज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके ग्रे हेयर हैं उसमें ब्लैक पिगमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपके बाल जो है वो ब्राउन हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डार्क में जाना शुरू कर देंगे, आपको डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आंवला की जो क्वालिटीज़ हैं ये बहुत बेहतरीन हेयर टॉनिक है। ये आपके बालों को जो है वो स्ट्रेंथ करेगा, ताकत देगा, आपके बालों में एक नई जान आएगी। तो अगर आप ऑयल नहीं लगा रहे तो आप सिंपल आंवला पानी के अंदर मिक्स करके इसको आप डेली बेसिस पे स्प्रे कर सकती हैं। आप इसकी कोई स्मेल नहीं होगी, इसका कोई जो है ना वो ये नहीं है कि आपने स्प्रे कर लिया तो कुछ स्मेल होगी या फील होगा कि बालों में कुछ स्प्रे किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपके बहुत फ्रीजी हेयर हैं, ड्राई हेयर हैं, तो आप इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून ग्लिसरीन के ऐड करें। ठीक है, ये बेहतरीन आपका जो है वो हेयर को शाइन भी करेगा और बेहतरीन जो है वो एक मॉइस्चराइजिंग आपका हेयर सीरम जो है वो। तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी तो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन ई आप डाल सकते हैं, जैसे रीठा और सिकाकाई का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। नहीं, रीठा देखें, जो रीठा है, रीठा सोप नेट है, वो झाग बनाता है, वो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है। तो आपने रीठा इसके अंदर नहीं डालना, आप आंवला डाल लें, आप इसके अंदर सिकाकाई डाल लें,
आप बालचड़ का जो पाउडर डाल लें, आप इसमें मेथरे डाल लें, आप इसके अंदर फ्लैक्स सीड डाल लें। तो सर्दियों के अंदर ये ग्रोथ के लिए लिए भी अच्छा है। जो लोग ऑयल नहीं लगा पा रहे तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, 1 पाव आंवला पाउडर, 1 पाव इसमें अलसी का पाउडर, 1 पाव आप मेथरे का पाउडर, 1 पाव इसके अंदर बालचड़, 1 पाव इसके अंदर सिकाकाई, ठीक है। ये आप चाहे 1-1 पाव ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं या 1-1 टेबलस्पून, ये वाली सारी चीज़ों को लेके 1 किलो पानी के अंदर इसको जो है ना वो आप बॉईल कर लें। बॉईल कर लें, इसको ठंडा होने दें, उसके बाद इसको स्टेन कर लें। ये वाली बॉटल जो है ना वो आप भर के जो है वो आप फ्रिज में रख दें। तो नैयर आपा, बच्चों की अक्सर माएँ बच्चों के बालों को लेके बड़ी कंसर्न होती हैं, बाल लंबे होते हैं लेकिन पतले बाल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से देखें, जो पतले बाल होना या मोटे बाल होना ये तो इनहेरिटेड है। आपके अंदर की जो बाल का शेफ्ट है वो नहीं वो उसी तरह से वो नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। लेकिन ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अब जिस तरह से मेरे कर्ली हेयर्स हैं, मेरे 2 बच्चों के कर्ली हैं, बाकी 2 बच्चों के कर्ली नहीं है, तो आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बाल वीक है, आपके बाल गिर रहे हैं, बाल कमज़ोर हैं, तो आप जो है वो इस तरह के टॉनिक वगैरह यूज़ करके अपनी जो बालों की रूट्स हैं उनको जो है वो मजबूत कर सकते हैं। हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, बालों को आप चाह रहे हैं कि ये गिरना रुक जाएं, तो आप ये वाला जो टॉनिक है ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, जेंट्स भी हजरात भी लगा सकते हैं, और बहुत इजी है लगाना। और आप यकीन करेंगे कि हम महंगे महंगे से सीरम लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, 2-3 घंटे के लिए शाइन आती है, बाद में बाल फिर उसी तरह से ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो है वो सीरम बताया या हेयर टॉनिक इसको आप कह लें, ये अगर आप बना के रख लेते हो, 8 दिन के लिए आप उतना बनाएं, ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा पाउडर फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है, पाउडर साल भी ख़राब नहीं होना। 8 दिन के लिए आप जो है वो 1 लीटर बना लें, सारा घर इसको जो है वो शावर बॉटल के अंदर डाल के आप ड्रेसिंग्स पे रख लें। आप धोए हैं, बालों को ड्राई कर लिया है, ठीक है, आपने रूट्स लेंथ एंड अपने बालों पे इसको स्प्रे कर लें। जो लोग जो है वो आयरन बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, या जो लोग ऑयलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, टाइम नहीं है उनके पास, तो ये बेहतरीन अल्टरनेट है आपका ऑयल का। और बेहतरीन जो ये वाला आपका जो है वो टोनर है या आपका सीरम है, मैं समझती हूँ आपको इसके यूज़ करके आपको ऑयल की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि मेथरे जो आप देखें बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, उसमें हमने फ्लैक्सीड डाला, उसके अंदर नेचुरली ऑयल कंटेंट है जो कि आपके बाल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, आपके क्यूटिकल्स के अंदर जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो जज़ब हो जाता है। ऑयल इतने अच्छे से जज़ब नहीं होता जितने अच्छे से ये वाला सीरम आपके बालों में जज़ब होगा। इसको लगाने के बाद आप आयरन भी कर सकते हैं, आपके ब्लो ड्राई भी आप कर सकते हैं। ये आपकी बालों को एक तरह से प्रोटेक्शन भी देगा अगर आप इसमें साथ ग्लिसरीन और एलोवेरा ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका हेयर प्रोटेक्शन, आपका हीट प्रोटेक्शन, आपने कोई भी हीट की कोई भी करवाना है, ब्लो ड्राई करवाना है, आयरन करवाना है, आप चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट नीचे यूज़ करें कि हमारे बाल जो है वो डैमेज ना हो, बालों का अपना मॉइस्चर लॉस ना हो, तो आप ये वाला जो सीरम आप ऐड करके स्प्रे करके ड्राई करें, आयरन करें, आप देखेंगे कि आपके बाल जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। लेकिन डेली बेसिस पे कोशिश करें कि अवॉइड करें ब्लो ड्राई को, आयरन को। बालों को कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा उनको जो है वो अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को, अपने बालों को जो है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच नैयर आपा, इतनी अच्छी और आसान टिप्स हमारे साथ शेयर कर रही थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।